साकेत की मौलिक उद्भावनाओं पर बात कर रहे थे और पिछले जो कक्षाएं हुई उसमें हमने साकेत की मौलिक उद्भावनाओं में जो प्रमुख बिंदु अभी तक विचार किए हैं उसमें पहली बात सामने आई थी कि साकेत का नवीन मंगलाचरण। दूसरी बात हमारे सामने आई थी कि साकेत में व्याख्यायित गुप्त जी का राष्ट्रीय एवं मानवीय दृष्टिकोण। तीसरी बात आई थी कि साकेत के राम किस तरह से अलग हैं। और चौथी बात आई थी कि साकेत की सीता का नया रूप नखशिख वर्णन के रूप में, शिखनख वर्णन के रूप में गुप्त जी ने प्रस्तुत किया है। पांचवी बात जो हम लोग बात कर रहे थे वो हम लोगों ने पिछली बार बात की थी, जिसमें कि हम लोगों ने सीता माफ़ करें कैकेयी के चरित्र का जो गुप्त जी ने उद्धार किया है उसकी चर्चा हम लोगों ने की थी पिछली बार। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि मैथिलीशरण गुप्त ने कैकेयी के चरित्र के पुनरुद्धार के लिए मनोवैज्ञानिक कारण को स्वीकार किया है। हम लोगों ने ये देखा था कि किस प्रकार मंथरा के द्वारा कैकेयी के मस्तिष्क में यह धारणा पुख्ता करना कि भरत को जानबूझकर नाना के यहाँ भेजा गया है और उनके पीछे से राजाभिषेक हो रहा है, और ये बात गई दासी पर उसकी बात मन को दे गई यह व्याघात, भरत से सुत पर भी संदेह बुलाया तक न उसे जोगे। तो एक माँ का वात्सल्य छलक उठता है और वह माँ जो अपने पुत्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने तत्पर रहती है, वह इस बात को सुनकर बड़ी दुखी होती है कि भरत का चरित्र तो हर तरह से उज्ज्वल है, लेकिन उज्ज्वल चरित्र के पश्चात भी राजा दशरथ ने इस प्रकार का संदेह क्यों किया। ये बात हम लोगों ने पिछली बार कही थी और मैंने कहा था कि एक ओर तो मनोवैज्ञानिक ढंग से और दूसरी ओर जब अवसर मिलता है, जब साकेत में 8वें सर्ग में सब लोग मनाने के लिए चित्रकूट जाते हैं भरत को, वहाँ पर जो राम लक्ष्मण कैकेयी आदि का संवाद होता है वह बड़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा है। हम लोगों ने चर्चा की थी कि आपने देखा था कि साकेत में केवल राम ही नहीं बल्कि कैकेयी के आसपास जुड़े हुए जितने भी पात्र हैं वह सब कैकेयी के चरित्र को जो नया रूप है, यानी कि राम ने जिसको क्षमा कर दिया है उसको स्वीकार करते हैं। मैंने आप चर्चा की थी आपसे कि आपने देखा होगा कि कैकेयी स्वयं कहती है कि जब भी राम आधे समय पर रात्रि में उठ जाते थे तो कौशल्या उनको ही राम को थमा देती थी। मैं वही कैकेयी वही राम तुम मेरे, क्षमा मांगती कैकेयी कहती है। आप लोग का पुस्तक होगी 8वें सर्ग में देखेंगे आप तो ये आपको मिल जाएगा कि मैं वही कैकेयी वही राम तुम मेरे, होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जीजी आकर करती पुकार थी मेरी। कौशल्या आकर पुकारती थी अर्धरात्रि होने पर। लोक कुहुकनी अपना कुहक राम ये जागा, निज मंजिली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। कि तुम सपने में भी राम मैं मुझे जो है राम सपने में ही देखते थे, तो ऐसी स्थिति में मेरा राम के प्रति कोई द्वेष नहीं है। ये कथन कैकेयी के इस तथ्य को जो है हमारे सामने स्पष्ट करता है। और राम भी जो है कहते हैं, जवाब देते हैं, हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब। कि राम को किसी प्रकार का अफसोस नहीं है, खेद नहीं है। जो घटनाएं हुई हैं वह यथावत वैसी होनी थी। और आगे कहते हैं, क्या स्वाभिमान रखती ना कैकेयी रानी, बतला दे कोई मुझे उच्च कुल मानी। कि कैकेयी का भी एक स्वाभिमान है और उस स्वाभिमान के तहत कैकेयी ने जो किया वह उचित ही है। इसी प्रकार से जब कैकेयी ये कहती है कि
युग युग चलती रहे कठोर कहानी, कलयुग में थी एक अभागी रानी। तो राम वहाँ पर कहते हैं कि माता ना कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विदाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। और वहाँ पर जाकर राम जो है कहते हैं कि धिक्कार निज जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। ये केकई अपने पार से अपने चरित्र को जो है अपने को दोषी मानती है, लेकिन राम उसके चरित्र का परिष्कार करते हैं और कहते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। ये राम एक प्रकार से केकई को क्षमा करते हैं यहाँ पर ये कहकर कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है जो अगली पंक्तियाँ गुप्त जी ने दी हैं कि पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। अब पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, ये पंक्तियाँ इस बात की द्योतक हैं कि केकई को केवल राम ने ही क्षमा नहीं किया, बल्कि अयोध्या की प्रजा ने ये स्वीकार कर लिया और केकई के चरित्र का परिष्कार कर दिया और सब लोगों ने एक साथ मिलकर कहा कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। तो ये एक प्रकार से केकई के नए चरित्र का परिष्कार होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से 11वें सर्ग में जैसे ही हनुमान जी के माध्यम से मालूम पड़ता है केकई को अयोध्या वासियों को भरत के द्वारा कि लक्ष्मण की शक्ति लगी है, तो वहाँ पर केकई और उर्मिला दोनों जो है सेना सजाकर युद्ध के लिए तत्पर हो उठती हैं और वह जाकर युद्ध करना चाहती हैं हनुमान से पूछकर कि कहाँ पर युद्ध चल रहा है, लंका की ओर प्रस्थान करना चाहती हैं। ये भी एक नई मौलिक उद्भावना है। और मैंने कहा था कि चूँकि तत्कालीन समय वह समय था जबकि राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया जा रहा था और सारे राजनेता यह मानकर चला करते थे कि स्त्री और पुरुष दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं और राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए भी दोनों का संग संग चलना अनिवार्य है। और यहाँ पर केकई और उर्मिला का राम की रक्षा के लिए सेना सजाकर प्रशस्त होना, यह भी इस बात का सूचक है कि हमारे यहाँ की नारियाँ स्वतंत्रता संग्राम में निरंतर कर्म में लीन रहने के लिए तत्पर हो उठी थी। ये तत्कालीन राष्ट्रीयता का बोध भी हमको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इसके बाद एक प्रसंग में और मौलिकता दिखाई पड़ती है, जैसे कि आप देखेंगे कि संजीवनी बूटी का प्रसंग। संजीवनी बूटी के प्रसंग से हम सभी भली भांति परिचित हैं। हम सब ने हनुमान मंदिरों में हनुमान की वह छवि देखी है जिसमें एक हाथ में मुकदर है और एक हाथ में जो है वह पहाड़ उठाए हुए हैं। ये पहाड़ जो है वह हिमालय है, यानी कि वाल्मीकि रामायण से लेकर तुलसी की रामायण तक जो घटना चर्चा में आती है कि जब लक्ष्मण के द्वारा लक्ष्मण को मेघनाथ के द्वारा युद्ध करने पर शक्ति लग जाती है, तो उस समय वैद्य सुषेण के कहने पर संजीवनी बूटी लाने के लिए और कम समय में लाने हेतु हनुमान निकल पड़ते हैं। और जब हनुमान हिमालय पर पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि सारी बूटियाँ ही चमक रही हैं, तो उनकी समझ में नहीं आता कि संजीवनी बूटी कौन सी है और वह पूरा पहाड़ लेकर चले आते हैं। सामान्य धारणा हम लोगों की यही है और हम लोगों ने इसको ही जो है कथाओं में स्वीकार किया है। और अगर आप ध्यान देंगे तो गुप्त जी ने यहाँ पर एक नई मौलिक उद्भावना की है। गुप्त जी की मौलिक उद्भावना ये है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे होते हैं तो वहीं रास्ते में भरत जो कि अयोध्या की सीमा के बाहर राज की रक्षा के लिए तत्पर होते हैं,
और वह जब देखते हैं कोई एक विशाल मानव जा रहा है, चर्चाएं वहाँ पर भी सुनी होंगी कि युद्ध वगैरह हो रहा है, राक्षस आदि तंग कर रहे हैं, तो एक राक्षसों की जो प्रवृत्ति थी उसके परिणाम स्वरूप भरत ने जो है वह अपना बाण चलाया और उसका परिणाम ये हुआ कि हनुमान जी वहाँ पर गिरे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जब आपने अगर पुस्तक आपके पास होगी तो एकादश सर्ग यानी कि 11वें सर्ग में कभी देखिएगा तो वहाँ पर यह चर्चा आती है। और मायावी राक्षस वह देखो, चौंक बिखरने थोड़ा, और दीख ना पड़ा चढ़ाकर धनवा, कब शर छोड़ा जोड़ा कब छोड़ा। कि उसे हनुमान को मायावी समझकर किस समय भरत ने तीर चढ़ाकर छोड़ दिया कोई जान नहीं पाया। लेकिन हाँ लक्ष्मण हाँ सीते, दारुण अर्तनाद गूंजा ऊपर, और एक तारक सा तक्षण टूट गिरा सम्मुख भूपर। चौंक उठे सब हरे हरे, कह हाँ मैंने किसको मारा, आहत जन के शोणित पर ही गिरी भरत रोदन धारा। कि जैसे ही गिरते समय हनुमान ने हाँ लक्ष्मण हाँ सीते का आर्तनाद किया, कराहे आवाज़ लेकर कराहे, वहीं पर जो है विवल हो उठे भरत और चौंक रहे कि हरे हरे जो है अपने एक प्रकार से अफसोस प्रकट करने के लिए यहाँ पर प्रयोग आया है। कि जैसे हम लोग कहते हैं राम राम शब्द आता है, कह रहे राम राम क्या हो गया, तो हरे हरे यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और हरे जहाँ पर हरि के लिए आया है, लेकिन अफसोसात्मक शब्द है। और गुप्त जी यहाँ पर जो है राम के विराट स्वरूप को यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहते हैं कि, और कहते हैं कि भरत कहते हैं कि मैंने अफसोस कर किसको मार दिया। और जहाँ पर हनुमान का शोणित गिरा था वहाँ पर भरत के रोदन की धारा बह पड़ी। यह एक नया प्रसंग जो है यहाँ पर आया है कि वहाँ कहते हैं कहा मांडवी ने तब बढ़कर, अब आतुरता ठीक नहीं, संजीवनी महाऔषधि की हो नाथ, परीक्षा क्यों ना यहीं, साधु साधु कह स्वयं भरती, जाकर उसको ले आए, चमत्कार था नए प्राण से उस आहत जन पाए। यहाँ पर एक नई परिकल्पना की है कि जब भरत के सम्मुख जो है हनुमान गिरते हैं तो संजीवनी बूटे के लिए हनुमान जी को वैदेहशरण गुप्त ने हिमालय पर नहीं भेजा है। वह संजीवनी बूटी उन्हें वैदेहशरण गुप्त जी ने भरत के पास ही दिला दी है। उन्होंने एक जगह उल्लेख किया है कि संध्या के समय आए थे एक योगी, निश्चित मुझ पर महामृत्युंजय की कृपा हुई होगी। महामृत्युंजय हम जानते हैं कि शास्त्र के लोग हैं कि एक प्रकार से एक जाप भी होता है जिसमें शिव की आराधना की जाती है। तो मुझको लगता है कोई ऐसा ही मंत्र जो है महामृत्युंजय का दिया होगा। या बूटी की अगर हम लोग बात करें तो मान सकते हैं कोई आयुर्वेदिक या कोई तांत्रिक विधान ऐसा रहा होगा जो कि किसी योगी ने आकर, सन्यासी ने आकर भरत को प्रदान किया होगा। और जब मांडवी कहती है कि संजीवनी का प्रयोग हनुमान पर ही करो, और जब हनुमान ठीक हो जाते हैं तो भरत को वह संजीवनी बूटी, वहाँ भरत और हनुमान का मिलाप होता है। और उसके बाद वह निरंतर पूरी कथा जो अभी तक की थी, लक्ष्मण मेघनाथ के युद्ध की कथा थी, लक्ष्मण शक्ति की कथा थी, वहाँ पर सुनाते हैं। तो भरत जो है, मैंने बाकी घटना चर्चा हम लोग कर चुके हैं, लेकिन उद्देश्य ये है कि मौलिकता यहाँ पर क्या है। तो वहाँ पर यह बूटी, संजीवनी बूटी भरत के पास ही मिल जाती है और हनुमान जो है भरत के माध्यम से ही बूटी लेकर वापस चले जाते हैं। ये एक मौलिक परिकल्पना हमारे सामने आती है। ठीक इसी प्रकार से एक और नया प्रसंग जुड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसमें कह सकते हैं कि वशिष्ठ द्वारा योग बल से संपूर्ण युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाना। वशिष्ठ द्वारा योग बल से संपूर्ण युद्ध का आंखों देखा हाल दिखाना, ये एक नई मौलिक उद्भावना है। और मुझे लगता है कि इसकी प्रेरणा जो है गुप्त जी को मिली होगी
वह मिली है महाभारत से। महाभारत के प्रसंग से हम सभी परिचित हैं कि महाभारत के अंतर्गत हमें ज्ञात है कि संजय को यह दिव्य शक्ति व्यास द्वारा दी गई थी कि वह धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुना सकता था। लाइव ब्रॉडकास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि आकाशवाणी का जो कॉन्सेप्ट है कि हम अब आज भी हम विभिन्न प्रकार के जो उत्सव होते हैं, हमारे खेल कूद होते हैं, घटनाएं होती हैं, उनका जो आंखों देखा हाल जब मौखिक रूप से प्रसारित किया जाता है तो उसको हमको संजय की स्मृति वहाँ पर दिला देता है, जिसने कि लगातार जो है हमको वह दृश्य दिखाए थे या धृतराष्ट्र के सम्मुख उस युद्ध का आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया था। वहीं महाभारत में एक घटना और मिलती, चर्चा उसकी कम होती है कि घटोत्कच का कटा हुआ सिर जो है वह पहाड़ पर रख दिया जाता है और जिससे कि पूरा युद्ध को देख सके। तो एक प्रकार से घटोत्कच का कटा हुआ सिर, मुझको ऐसा प्रतीत होता है कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग का कॉन्सेप्ट आया था कि वह उस सिर में सारी चीज़ें जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वहाँ पर हो जाया करती थी। तो ये कॉन्सेप्ट हमें दो कह सकते हैं कि महाभारत में हमको प्राप्त होते हैं। और एक चीज़ और है कि हम लोगों ने विभिन्न कथाएं सुनी हैं और बचपन में लोक कथाएं भी आप लोगों ने सुनी होंगी और कोई नहीं भूला होगा एक कथा को, जिसमें कि कहते हैं कि एक राजा था, उसके 7 रानियाँ थीं, 7वीं रानी सबसे छोटी थी, सबसे सुंदर थी। ये एक अलग तरह का एक विधान है, उस पर चर्चा करने का समय इस समय नहीं है, वरना सबसे छोटी रानी ही सुंदर क्यों होती, इस पर भी हम लोग बात कर सकते थे, लेकिन ये अलग विषय है, लोक साहित्य का विषय है, कभी लोक में हम लोग इस पर बात करेंगे। तो सुंदर होती थी और एक बार रानी ने एक आईना सामने रखा और कहा बताओ, उसको घमंड हो गया, तो उसने कहा बताओ मुझसे सुंदर कौन है। तो ये आईने द्वारा सुंदर रखने के बाद मुझे लगता है कहीं कहीं जो आज कंप्यूटर के गूगल बाबा वाली प्रवृत्ति है कि आप उसमें डालिए कोई भी चीज़ तो आपको सैकड़ों जो है उसके जो है विधान मिल जाते हैं। तो ये घटनाएं हमारे यहाँ यानी कि इस प्रकार की जो तकनीकी विधान हैं वह कोडिंग रूप में कहीं ना कहीं हमारे यहाँ विद्यमान रहे हैं। और वशिष्ठ माफ़ करें, ये गुप्त जी ने एक सुनी हुई चर्चा, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि मैथिलीशरण गुप्त जब 1931 में लिख रहे थे उससे पहले फिल्मों का आगमन भी हो चुका था। 1931 के आसपास हमारे हम जानते हैं कि जहां आरा जैसी फिल्म बनी थी, उससे पहले आकाशवाणी की स्थापना भी जो है हो चुकी थी और जो हमारे दादा फाल्के थे वह विदेशों में जाकर उन्होंने फिल्म का प्रशिक्षण लिया था। तो मुझे लगता है कि मैथिलीशरण गुप्त को भी बड़ा शौक़ था कुछ चीज़ें इकट्ठी करने का, तो उनके पास कलमें बहुत इकट्ठी होती थीं, पुर्जे बहुत, वो मशीनों के पुर्जे बहुत इकट्ठा किया करते थे, ऐसी कई चर्चाएं मिलती हैं। तो यानी कि उनकी एक वैज्ञानिकता के प्रति मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक जागरूकता थी। तो उन्होंने चर्चाएं सुनी होंगी, तो उन्होंने एक यही यहाँ पर नई कल्पना कर डाली कि जब भरत को मालूम पड़ता है या अयोध्या वासियों को मालूम पड़ता है कि राम का युद्ध चल रहा है और उस युद्ध में लक्ष्मण शक्ति लगी है, और जब पूरे अयोध्यावासी उर्मिला और कैकेयी के नेतृत्व में युद्ध के लिए तत्पर हो उठते हैं, तब भरत मुनि उनको वशिष्ठ मुनि उनको समझाते हैं और कहते हैं कि आपको युद्ध की आवश्यकता नहीं है, आप कुछ युद्ध में जाना उचित नहीं है, क्योंकि राम जो है वह अयोध्या से निर्वासित हुए हैं और निर्वासित होने पर राम का संकल्प है कि वह अकेले ही 14 वर्ष का समय पूरा काटेंगे, और अगर हम राम के इस 14 वर्ष के समय पूर्ण होने से पूर्व उनके युद्ध में हम सहायता करेंगे तो निश्चित रूप से जो है वह राम के प्रतिष्ठा को आघात पहुंचेगा, अतः युद्ध में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम इस प्रसंग को कहीं पहले भी कहीं चाहें तो देख सकते हैं। जैसे हम 8वें सर्ग में हम बात करेंगे तो 8वें सर्ग में एक जगह जहाँ पर राम ये कहते हैं कि मैं आर्यों को आदर्श बताने आया जैसी बातें कहा करते हैं, वहीं पर राम जो है दक्षिण की स्थिति को भी जो है स्पष्ट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। वहाँ वह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बहुजन वन में हैं बने ऋक्ष बानर से, कि आम जन जो है वन में रहता हुआ रीछ और बानर बनकर
रह रहा है, यानी कि उसकी एक सभ्य या एक सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार उसका नहीं है, मैं दूंगा अब आर्यत्व उन्हें निज कर से। यहाँ पर आर्यत्व मतलब श्रेष्ठता का बात है। मैं उन्हें आर्य बनाऊंगा, मैं उन्हें सुसंस्कृत बनाऊंगा, मैं उनको श्रेष्ठ बनाऊंगा। यह भाव वहाँ पर राम जो है प्रकट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और वहाँ पर जब वे दंडक वन में पहुँचते हैं और उसके बाद वे खुद ही इस बात को कहते हैं कि मुनियों को दक्षिण देश आज दुर्गम है, कि मुनियों के लिए दक्षिण देश में जाना आज सहज और सरल नहीं है। हम लोग जानते हैं कि जो हमारी पौराणिक कथाएं मिलती हैं, उन पौराणिक कथाओं में अगस्त जो है, ऋषि अगस्त पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि दक्षिण की ओर प्रवेश करने में सफल रहते हैं और निरंतर वह वहाँ पर जो असुर संस्कृति फैली हुई है, वहाँ पर जो राक्षसों की संस्कृति फैली हुई है, उसको जो है नष्ट करने में और अपने विचार आर्यों के समान सभ्यता स्थापित करने का अकेले ही प्रयत्न करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसे पौराणिक कथाओं में हमारे यहाँ चर्चा मिलती है। राम वही बात कहते हैं यहाँ पर कि मुनियों को दक्षिण देश आज दुर्गम है, बर्बर कौनप गण वहाँ उग्र यम सम हैं। वहाँ पर जो राक्षस जन हैं, जनजातियाँ हैं, वह कैसी हैं? वह यमराज के समान जो है वह काल का प्रतीक बन गई हैं। वह भौतिक मद से मत यथेच्छाचारी, कि उनके पास इतनी भौतिक सुविधाएं हैं, उससे वह मस्त होकर स्वेच्छाचारी हो गए हैं। वह ध्यान नहीं देते हैं कहाँ पर किसका कल्याण है, किसकी क्या स्थिति है, यानी स्वयं अपने में ही डूबे हुए हैं। और मेटूंगा उसकी कुगति कुमत में सारी, मैं उनकी कुमति और जो उनकी जो बुरी बुद्धि है, उनकी जो बुरा व्यवहार है, वह उसको मैं समाप्त करूँगा। तो राम इस संकल्प को लेकर जा रहे हैं, वन में गए हुए हैं। और वहाँ पर अगर युद्ध होता है, अगर ये सेना अयोध्या की वहाँ पर उनका साथ देती, तो राम के ऊपर ये आक्षेप लगता, जिस राम को आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम वीर राम के रूप में पूजते हैं, और जो पिता के वचन का पालन करने के लिए दक्षिण की ओर जाता है, या सीता की खोज में दक्षिण की ओर जाता है, वनवास में निवास करता है, वहाँ के निवासियों का उद्धार करता है, तो निश्चित रूप से अयोध्या की सहायता मिलने से राम की वह प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं कलंकित होती। इसलिए वशिष्ठ मुनि जो है सबको वहाँ पर जाने से रोक देते हैं और वह उन लोगों को यह विश्वास दिलाते हैं कि राम जो लंका में युद्ध कर रहे हैं, उसका पूरा आंखों देखा हाल, वह सारे आंखों देखे दृश्य मैं यहाँ पर उपस्थित करूँगा। और वशिष्ठ जो है अपने योग के बल पर, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आजकल आप लोग IPL जो है अबू धाबी में हो रहा है और टेलीविज़न पर लाइव उसका टेलीकास्ट देख रहे हैं, उसी प्रकार से भरत मुनि अपने योग बल से राम रावण युद्ध का जो लाइव टेलीकास्ट है, लाइव जो दृश्य श्रव्य विधान है, उसको यहाँ पर संयोजित करने में सफल रहते हैं। और राम के वनवास से लौटने तक का जो प्रसंग है, वह भरत मुनि माफ़ करें वशिष्ठ मुनि द्वारा इस योग बल से वहाँ पर दिखाया जाता है। तो यहाँ पर जो एक वह प्रसंग भी था, चर्चा मैंने इस प्रसंग की पहले भी आपसे की थी, जबकि साकेत के नामकरण पर विचार कर रहे थे, और मैंने कहा था कि सारी घटनाएं साकेत में ही घटित होती हैं। तो ये साकेत में राम और रावण का जो युद्ध हुआ है, वह भी हुआ लंका में है, लेकिन लोगों ने क्योंकि उसका आंखों देखा हाल दृश्य लाइव टेलीकास्ट जो है वह साकेत में ही देखा, तो ये गुप्त जी की एक मौलिक उद्भावना है जिसे कि गुप्त जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इसके अलावा मैंने कहा था कि कैकेयी का जो है राष्ट्र के प्रति जुड़ना और उर्मिला का देश प्रेम, जिसमें वे सैन्य सज्जा करके आगे बढ़ तत्पर होते हैं, ये भी कवि की एक मौलिक उद्भावना है। अब एक मौलिक उद्भावना की ओर हमारा ध्यान और जाता है, जिसमें कि चर्चा हमको पहले करनी चाहिए थी, लेकिन उस चर्चा को मैंने जानबूझकर बाद में लिया। कारण यह है कि यह चर्चा जो है वह आपके नवम सर्ग से हमको सीधा जोड़ती हुई चली जाती है, क्योंकि हम लोग लंबे समय से मैथिलीशरण गुप्त पर बात कर रहे हैं। साकेत में आपका नवम सर्ग है, हम लोगों को जो इस बार पढ़ना है। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि अगर हमें
नवम सर्ग का अध्ययन करना है तो नवम सर्ग के अध्ययन से पूर्व हमको राम की इस कथा का या साकेत की कथा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और इसी जानकारी के उद्देश्य से चाहे हम लोगों ने साकेत के महाकाव्यत्व पर बात की हो, चाहे साकेत के नायकत्व पर बात की हो, या साकेत की मौलिक उद्भावनाओं पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये इसका उद्देश्य यह है कि उस नवम सर्ग से जुड़ने से पहले, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नवम सर्ग का मुख्य बिंदु क्या है, उर्मिला के विरह वर्णन की अभिव्यक्ति। ये मुख्य वहाँ पर उद्देश्य है वहाँ पर कवि का, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ एक आलोचक ने कहा भी कि नवम सर्ग एक नन्हा सूर सागर है। जिस प्रकार की सूर सागर में के पन्ने गोपियों के विरह से भीगे हुए दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही उर्मिला के विरह से अभिभूत यह पूरा नवम सर्ग जो है हमारे सामने आता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन मौलिक उद्भावना की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मौलिक उद्भावना की बात यह है, हम सब जानते हैं, या शुरू में जब हम लोग चर्चा की थी, साकेत में प्रारंभ की थी, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि साकेत की रचना के पीछे जो हमारा ध्यान आकर्षित किया कविंद्र रविन्द्रनाथ टैगोर में, तो उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था। और उसके बाद कह सकते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस बात का उल्लेख किया था कि सीता के घूंघट के नीचे जो है, सीता के नीचे घूंघट डाले खड़ी ये वधू जो है, उर्मिला है, उसका चरित्र पूरा छुप जाता है। क्योंकि सीता ने भी 14 वर्ष का वनवास राम के संग व्यतीत किया और 13 वर्ष लगभग संग में रहे, और मात्र 1 वर्ष ही लगभग जो है राम जो है सीता का हरण होता है और सीता उसके बाद जो है राम रावण युद्ध होता है। ये घटनाएं केवल 1 वर्ष के अंतराल की हैं, पूरे 14 वर्षों के अंतराल की नहीं है। 12 और 13 वर्ष संग में ही व्यतीत होते हैं। लेकिन सबसे अधिक अगर विरह किसी ने सहन करना पड़ा तो उसमें निश्चित रूप से हम लोग चर्चा करते हैं, उर्मिला की चर्चा करते हैं। और इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि भरत की पत्नी जो है मांडवी, उसने भी एक लंबा विरह सहा था, क्योंकि राम के साथ साथ भरत ने भी जो है चित्रकूट से लौटकर अपना निवास स्थान अयोध्या की सीमा पर बिता लिया था। लेकिन गुप्त जी ने यहाँ पर मुख्य रूप से उर्मिला के चरित्र को वाणी दी है। लेकिन यहाँ पर 2 पक्ष हैं जो इससे पहले की राम कथाओं में कहीं नहीं उभारे गए। एक पक्ष हमारे सामने आता है, वह आता है कि लक्ष्मण और उर्मिला के कौटुंबिक जीवन की झांकी। लक्ष्मण और उर्मिला के कौटुंबिक जीवन की झांकी, या दूसरी ओर हम कह सकते हैं कि लक्ष्मण और उर्मिला के गारहस्थ जीवन के, यानी गृहस्थ जीवन के सुखमय क्षण।